भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, तो हमने कहा ठीक है, सेमीफाइनल में पता लग जाएगा। जूली साहब अभी कह रहे थे कि आप फाइनल लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे यही तय नहीं है, इसका परिणाम आने दो। आप देखा 2 दिन में जिस प्रकार से विधानसभा से भागे हैं, वो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। मदन दिलावर ने जो शिक्षा विभाग का भट्ठा बैठाया है, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हमारे पास प्रमाण हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार करने के। और जिस प्रकार से स्कूलों की दुर्दशा की बात अगर की जाती है तो सुनना चाहिए, बैठ करके उसका समाधान बताना चाहिए। सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। मीडिया को ही पाबंदी लगा दी, जनप्रतिनिधियों के लिए पाबंदी लगा दी, विद्यालय विकास समिति और प्रबंध समिति के मेंबर के लिए लगा दी, सबके लिए लगा ली। और धीटता के साथ में राजस्थान की विधानसभा में मंत्री जी ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई गौरव प्राप्त कर लिया हो, बहुत बड़ा कोई सम्मान प्राप्त कर लिया हो। मैं समझता हूं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई है, उसमें अगर कोई सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है तो वो है मदन दिलावर। राजस्थान में हिंसा का स्थान नहीं है। मदन दिलावर जी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, मदन दिलावर जी इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। उनका काम ये नहीं है कि वो महिला शिक्षिकाओं का मोबाइल चेक करें, उनका काम ये नहीं है कि महिलाओं पे टिप्पणी करें, उनका काम ये नहीं है कि वो पूर्व जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन पे टिप्पणी करें, उनका काम ये नहीं है कि वो टीचर्स के बारे में अनर्गल टिप्पणी करें, उनका काम ये नहीं है कि वो आदिवासी समाज से पूछे कि तुम्हारा डीएनए चेक कराएंगे, तुम्हारा बाप कौन है। ऐसा तो हमारा शिक्षा मंत्री है जिसने राजस्थान की भद्द पीट दी। आज स्कूलों की जो हालत खराब हुई है उससे बचने के लिए बीजेपी इस प्रकार का आचरण कर रही है।